Once again, very good morning, everyone. This is Vipin Kumar Gupta. I am the faculty of US Academy Institute, Gorakhpur. My dear students, once again we are here to know about the syllabus of English Language and Literature, your class 10th, code number 184. My dear student, you know very well, CBSE has made a lot of changes in your syllabus. So here in this video we will discuss about the revised syllabus, whatever the chapters and topics have been deleted by CBSE, and the pattern of syllabus and the format of question paper, everything we will come to know in this video. So let us start. My dear student, the whole syllabus is of 80 marks and the question paper is divided into two parts, part A and part B. Part A is of 40 marks and part B is of 40 marks, total 80 marks. In part A, you will find first section, a reading section. Reading section will be of 20 marks. In reading section, you will get two long passages. First passage will be of 10 marks, which will be a discursive passage where you will get 12 questions, and out of 12 you have to do any 10. One question is of 1 marks. Okay, and second passage will be of 10 marks. Second passage will be case based factual passage, and again here also you will get 12 questions, and out of 12 you have to do any 10 questions. It means, my dear student, first passage 10 marks and second passage 10 marks, mean total reading section will be of 20 marks. ओके डियर स्टूडेंट, तो पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि रीडिंग सेक्शन जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा. टू लॉन्ग पैसेजेस यू विल गेट. नाउ लिटरेचर टेक्स्ट बुक. लिटरेचर टेक्स्ट बुक, माय डियर स्टूडेंट, लिटरेचर का जो पार्ट है वो आपको पार्ट 1 में भी लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और पार्ट सेकंड में भी लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. पार्ट 1 में जो लिटरेचर का जो आपको क्वेश्चन मिलेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, और वो क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे. लाइक लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज. एक आपको जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पहले क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, पहले हम लोग ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपकी बुक से कोई भी 4 लाइन या 5 लाइन का एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा और उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. ओके, तो वन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज. ओके, प्रोज दैट कैन बी फ्रॉम बोथ बुक, योर फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू 2 books आर प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस क्लास 10th. वन इज फर्स्ट लाइट एंड सेकंड इज फुटप्रिंट विदाउट फीट. तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो प्रोज से पूछा जाएगा वो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 में से कोई एक आपको करना होगा एंड दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री सेक्शन. पोएट्री सेक्शन आपको पता होगा डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट फ्लाइट जो आपका बुक है उसमें आपका प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन है. तो पोएट्री सेक्शन से भी एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 5 मार्क्स का होंगे. 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से कोई एक करना होगा आपको और वो 5 मार्क्स का होगा. इट मीन लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आपका 10 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? एंड नेक्स्ट सेक्शन इन द फर्स्ट पार्ट इज ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन विल बी ऑफ 10 मार्क्स. ग्रामर सेक्शन में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आउट ऑफ 12. मीन्स 12 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको केवल 10 क्वेश्चंस करने होंगे. और ग्रामर के जो चैप्टर्स होंगे दीज आर फॉलोइंग चैप्टर्स: टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटरमाइनर्स. दीज आर द chapters name, topics name which are to be asked in grammar section, and grammar section will be of 10 marks. Total 12 question will be given in the question paper. Out of 12 you have to do any 10.
एंड हियर यू कैन सी सम ऑफ द टॉपिक्स आर डिलीटेड। कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक ग्रामर के जो हटा दिए गए हैं, पहले आपके क्लास 10th के सिलेबस में जो होता था, लेकिन CBSE ने इस बार चेंजेस करके उसे हटा दिए, इस बार आपको वो नहीं पढ़ना है। फर्स्ट वन इज पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपके सिलेबस में था क्लास 10th में अब तक, लेकिन अब वो सिलेबस से हटा दिया गया, अब हमें वो नहीं पढ़ना है। क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब एंड रिलेटिव क्लॉजेज, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन, ये टॉपिक भी हमें नहीं पढ़ना है, CBSE ने इसे रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया आपके सिलेबस से क्लास 10th के, तो हमें अब ये 3 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ये अब हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव गॉट द वेल दैट ग्रामर से केवल 10 मार्क्स के क्वेश्चन केवल इन 5 टॉपिक से, टेंसेज, मॉडल, सब्जेक्ट फॉर कंकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच और डिटरमाइनर, इन 5 टॉपिक से पूछे जाएंगे। टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 में से कोई 10 करना होगा और वो 10 मार्क्स का होगा। सो 10 मार्क्स ग्रामर, 10 मार्क्स लिटरेचर एंड 20 मार्क्स आपका हो गया रीडिंग सेक्शन। इट मीन पार्ट ए, यू कैन सी हियर, पार्ट ए कंटेन्स 40 मार्क्स। पार्ट ए से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ सी पार्ट बी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट। राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा फॉर्मल लेटर। Formal letter you know very well. Formal letter we have read many times. In class 9th also you have read. Formal letter, word limit is 100 to 120 words and this question will contain 5 marks. Means one question will be asked from formal letter, 1 out of 2. Means 2 questions will be given. Out of 2, only 1 you have to do and that will be of 5 marks. Okay. Second question in writing section. Writing an analytical paragraph. Paragraph writing आपसे पूछा जाएगा. That will be 100 to 120 word limit, okay, based on a given outline, data, charts, cues, okay, 100 to 120 words word limit होंगे इसके, and that question also will contain 5 marks. So writing section से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 10 मार्क्स के होंगे। इसमें भी इस मार्क्स को रिड्यूस किया गया है। अर्लियर राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन वर ऑफ 30 मार्क्स, लेकिन अब इसके मार्क्स को रिड्यूस कर दिया गया, पैटर्न और फॉर्मेट को चेंज किया गया है। यू मस्ट कीप इन योर माइंड ऑल दीज रिवाइज सिलेबस एंड पैटर्न्स। सो पार्ट बी में हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन राइटिंग सेक्शन देखा जो कि 10 मार्क्स का है। सेकेंड सेक्शन इज लिटरेचर सेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि लिटरेचर सेक्शन जो है आपको पार्ट ए में भी मिलेगा और पार्ट बी में भी मिलेगा। पार्ट ए में हम लोगों ने लिटरेचर सेक्शन को देखा, केवल वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और वो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब इस पार्ट बी में जो आपका लिटरेचर सेक्शन होगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो लिटरेचर का जो सेक्शन होगा वो 30 मार्क्स होगा। इसमें कैसे कैसे देखते हैं। 4 out of 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम बोथ बुक। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट कि 2 बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। वन इज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दोनों बुक से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ड लिमिट इज 20 to 30 वर्ड। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट कीप इन योर माइंड अबाउट वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट यू विल फाइंड एवरीवेयर। कोई भी क्वेश्चन आप इंग्लिश में आपको जब करने के लिए मिलेगा तो उसमें वर्ड लिमिट जरूर दिया होता है, इसलिए आपको आंसर देते समय वर्ड लिमिट का ध्यान जरूर रखना है। तो पहला क्वेश्चन जो लिटरेचर से पूछेगा 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देगा, वो आपको 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे और वो 6 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से देगा और 3 क्वेश्चन आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से देगा। मीन टोटल 6 क्वेश्चन देंगे, 6 में से कोई 4 करना होगा। एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 2 मार्क्स का होगा। वर्ड लिमिट इज 20 to 30 वर्ड। ओके, लिटरेचर सेक्शन का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड 40 to 50 वर्ड्स। ये दूसरा जो क्वेश्चन होगा, अगेन 6 क्वेश्चन यू विल गेट एंड आउट ऑफ 6 यू हैव टू डू ओनली 4 क्वेश्चन। दोनों ही बुक से, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों बुक से पूछेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। देखिए पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन होगा ये 3 मार्क्स का होगा क्योंकि वर्ड लिमिट यहाँ पर बढ़ गया है। 40 to 50 वर्ड का ये वर्ड लिमिट हो गया है। 3 मार्क्स का एक होगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट।
जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, उसमें से कोई एक आपको करना होगा. अगेन यू आर गेटिंग ऑप्शन हियर. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी गुड फॉर यू दैट एवरीवेयर यू आर गेटिंग ऑप्शन. सब्स्टिट्यूट यू आर गेटिंग ऑप्शन विल गिव यू मोर चांसेस टू डू द क्वेश्चन. ओके, तो ऑप्शन आपको मिलेगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और 2 में से कोई एक आपको करना होगा. वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड एंड द क्वेश्चन विल कंटेन 5 मार्क्स. 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से, 2 में से कोई एक आपको करना होगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस इज अगेन 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल गया फर्स्ट फ्लाइट से और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है, इस बुक से भी आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा. वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड एंड अगेन दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 मार्क्स. तो यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट, टोटल लिटरेचर सेक्शन 30 मार्क्स एंड 10 मार्क्स राइटिंग सेक्शन मीन दिस पार्ट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटेन्स 40 marks. So part A 40 marks and part B 40 marks, total 80 marks. So my dear student, I hope you have got whatever the changes have CBSE made this year, you have got it well, and you must keep in your mind कि whatever the chapter and topic have been deleted, you need not to read. Okay, so some of the chapter you may see here have been deleted in first flight and footprints without feet also. You can see here 2 books are there in literature section. Already I have told you, first flight and footprints without feet. तो कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट टिक इट इन योर बुक. बुक आपके पास है तो बुक में आप इस चैप्टर को टिक कर लें, क्रॉस कर लें कि आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट में देखते हैं डिलीटेड चैप्टर. फर्स्ट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज अ पोएम एंड दिस पोएम हैज़ बिन रिमूव्ड, ये आपको नहीं पढ़ना है. सेकंड ट्रीज, दिस इज ऑल्सो अ पोएम. थर्ड फॉग, दिस इज ऑल्सो अ पोएम. फोर्थ मिसबिल द ऑटर. ओके, दिस इज अ प्रोच सेक्शन, प्रोच चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, ये भी रिमूव कर दिया गया है. एंड फिफ्थ वन इज फॉर एन ग्रॉगरी, ये चैप्टर भी रिमूव कर दिया है. तो ये 5 चैप्टर्स फर्स्ट फ्लाइट से रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है. ये 5 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं. एंड सेकेंड इज फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो दूसरी आपकी बुक है उससे भी 3 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं. वन इज द मिडनाइट विजिटर, सेकेंड इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड द थर्ड वन इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. दीज 3 चैप्टर हैव बीन रिमूव्ड बाय CBSE. तो ये 3 चैप्टर आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है. ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं. सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स you have got it well कि whatever the topics, whatever the chapters have been deleted, have been removed by CBSE, you need not to read those topics and chapters because CBSE has made a lot of changes in 2020-21 session. So you must keep in your mind these all changes, and as per the new syllabus, as per the revised syllabus, you have to prepare it. Okay, you can see here in the last overall your question paper pattern is reading comprehension 20 marks, writing and grammar 20 marks, and literature textbook total 40 marks. With total the question paper will be of 80 marks. So I hope you have got the syllabus and topics well, and as per the topic and syllabus you have to prepare it. So my dear student, once again we will meet again in the next video. Thank you.